हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 13 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के यानी 12 दिसंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने लाल किला नई दिल्ली में पहली भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाल 2023 का उद्घाटन किया? तो ये किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और बात करेगा लाल किले की, तो ये कब बन के तैयार हुआ था? तो ये बन के तैयार हुआ था 1648 में। कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था शाहजहां ने। और बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो इन्होंने बीते 2-3 महीनों में जो इनॉग्रेशन किए हैं उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक वर्ल्ड फूड इंडिया, इसका दूसरा संस्करण हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में। तो इसका इनॉग्रेशन किया था मोदी जी ने। और एक आपको याद रखना है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 जो कहाँ पे हुई थी? ये नई दिल्ली में हुई थी और इसका इनॉग्रेशन भी मोदी जी ने किया। और एक आपको याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा लगाई गई थी, कहाँ पे? राजकोट फोर्ट सिंधुदुर्ग में, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। तो इसका इनॉग्रेशन भी मोदी जी ने किया था। और एक आपको याद रखना है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस हो गया, वर्ल्ड फूड इंडिया हो गया। और एक आपको याद रखना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स कहाँ पे हुई थी ये? तो ये हुई थी उत्तराखंड देहरादून में। तो इसका इनॉग्रेशन भी मोदी जी ने किया था। और मोदी जी हैं हमारे 14वें पीएम। पार्टी है इनकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो बनी थी 1980 में। तो आंसर है मोदी। COP28 में यूनिसेफ ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल का अनावरण किया? तो मैंने आपको कल बताया था, ग्रीन मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है अभी? तो वो है भूपेंद्र यादव। और COP28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड मिला किसको? IIT मंडी को। IIT मंडी कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ कब बना था? तो ये बना था दिसंबर 1946 में। और अभी इसकी हेड कौन है? तो वो है कैथरीन रसल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अमेरिकी सरकार द्वारा 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन किसे नामित किया गया? तो आंसर है निखिल डे। और आनंद कृपालू ये अभी अभी स्विगी के चेयरमैन बनाए गए हैं। और समीर शाह ये अभी अभी बने हैं BBC के चेयरपर्सन। और जितेश जोहन ये बने अभी अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IBBI, यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बना था 2016 में, सॉरी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो आंसर है निखिल डे। हाल ही में राजीव आनंद को किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। और बात करें IBBI की, तो अभी बताया था आपको, अभी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं जितेश जोहन। और बात करें HDFC लाइफ की, तो ये बनी थी 2000 में। और अभी इसकी MD CEO कौन है? वो है विभा पाडेलकर। बात करें LIC की, तो LIC बना था 1956 में। और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वो है सिद्धार्थ मोहंती। तो आंसर है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। एम्स दिल्ली ने किस संगठन के साथ वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन की सह मेजबानी की? तो आंसर है मधुसूदन साई ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ का संगठन है? तो ये कर्नाटका बेस्ड संगठन है। और NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये कहाँ पे है? तो ये है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हम किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हर साल 7 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को हम एक और दिन मनाते हैं, कौन सा? आर्म फोर्सेज फ्लैग डे। और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। और ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में। और कब बना था ये ICAO? तो ये बना था 1947 में।
तो आंसर है 7 दिसंबर। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दिनेश त्रिपाठी। और हम नौसेना डे कब मनाते हैं? तो हम नेवी डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को, आर्मी डे मनाते हैं हम 15 जनवरी को, और 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम एयरफोर्स डे। हाल ही में भारत ने कृषि क्षेत्र में किस देश को $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो आंसर है केन्या। और ये है केन्या के प्रेसिडेंट डॉक्टर विलियम रूटो। और केन्या की कैपिटल क्या है? तो वो है नैरोबी। और नैरोबी में हेडक्वार्टर है UNEP का, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो बना था 1972 में। और केन्या की करेंसी क्या है? तो यहाँ करेंसी चलती है सीलिंग। तो आंसर है केन्या। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा रमैया को किस राज्य की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर है कर्नाटका। और कर्नाटका के सीएम कौन है? तो वह सिद्धारमैया, पार्टी है इनकी कांग्रेस। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो वह है थावर चंद गहलोत। और बात करें टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये तो हो गया कर्नाटका का। अगर आपसे पूछे टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी प्रेसिडेंट कौन है अभी? तो वो है मेघना अहलावत। और बात करें अगर ITTF, यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका लुजेन में, लुजेन स्विट्जरलैंड में। और बात करें अगर तमिलनाडु की, तो यहाँ सीएम कौन है? तो है MK स्टालिन, पार्टी है DMK। और केरला के सीएम कौन है? तो वह है पिनरी विजयन, पार्टी है CPIM। और बात करें गुजरात की, तो यहाँ सीएम है कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, पार्टी है BJP। तो आंसर है कर्नाटका। हाल ही में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की? तो विकसित भारत 2047 पहल की शुरुआत की PM मोदी जी ने। और बात करें अमित शाह की, तो ये हमारे होम मिनिस्टर, यानी कि गृह मंत्री। और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। और बात करें निर्मला सीतारमन की, तो ये हैं भारत की 39th फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री। और भारत की पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे लियाकत अली खान। और बात करें जगदीप धनखड़ की, तो ये हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। और भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आंसर है PM मोदी। हाल ही में किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला? तो ये मिला मेघालय की लाकडोंग हल्दी को। और बात करें अगर GI टैग की, तो भारत में GI ऑफ गुड एक्ट्स कब आया था? तो GI गुड एक्ट आया था 1999 में। और लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2003 में। और भारत का पहला GI टैग प्रोडक्ट क्या था? तो पहला GI टैग प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय थी। और कब दिया गया था इसको GI टैग? तो इसको दिया गया था 2004-05 में। और GI टैग रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है चेन्नई में। और बात करें अगर मेघालय की, तो यहाँ CM कौन है? तो CM है कोनार्ड संगमा। और यहाँ गवर्नर है फागू चौहान। तो आंसर है मेघालय। हाल ही में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं थायरी डेलापोर्ट। और ये किस कंपनी के CEO हैं? तो ये हैं विप्रो कंपनी के CEO। और विप्रो है एक IT कंपनी। और विप्रो के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है अजीम प्रेमजी। और बात करें चंद्रशेखर घोष की, तो ये हैं MD CEO ऑफ बंधन बैंक। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है कोलकाता में। तो आंसर है थायरी डेलापोर्ट। वर्ल्ड एसोसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर है नई दिल्ली।
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया मोहन यादव को। और पहले सीएम कौन थे यहाँ? तो वो थे शिवराज सिंह चौहान। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। और भोपाल में एक एयरपोर्ट है जिसको बोलते हैं राजा भोज, राजा भोज एयरपोर्ट। और यहाँ पे एक शहर है इंदौर। इंदौर को बोला जाता है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी, यानी कि सबसे साफ सिटी। पहले नंबर पे है इंदौर, दूसरे पे है सूरत। और इंदौर में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। तो आंसर है मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है विष्णुदेव साय। और पार्टी है इनकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन। और छत्तीसगढ़ कब अलग राज्य बना था? तो ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है रायपुर। और रायपुर में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। तो आंसर है विष्णुदेव साय। कौन सा देश 4th जनरेशन परमाणु रिएक्टर शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है चाइना। और चाइना में अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है शी जिनपिंग। और अभी प्रीमियर कौन है? तो वो है ली कियांग। और कैपिटल है बीजिंग। तो आंसर है चाइना। चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास विन बैक्स यानी कि वियतनाम इंडिया आर्मी एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है वियतनाम की कैपिटल हनोई में। और ये कब से कब तक चलेगी? तो ये चलेगी 11 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक। और हनोई है कैपिटल ऑफ वियतनाम। और वियतनाम के पीएम कौन है? तो पीएम है फाम मिन चिन। और वियतनाम में करेंसी कौन सी चलती है? तो वो चलती है वियतनामी डोंग। तो आंसर है हनोई। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है भजनलाल शर्मा। और इनकी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और भजनलाल शर्मा पहली बार ही विधायक बने थे और पहली बार इनको मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया गया। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो वो है कालराज मिश्रा। और बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जेपी नड्डा। और बीजेपी बनी थी 1980 में। और राजस्थान के अभी 2 उप मुख्यमंत्री भी घोषित किए हैं। कौन से? एक तो है दिव्या सिंह और दूसरी हैं प्रेमचंद भैरवा। तो आंसर है भजनलाल शर्मा। और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए हैं? तो वो बनाए हैं विष्णुदेव साय। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं मोहन यादव। और ये तीनों ही बीजेपी के हैं। तो आंसर है भजनलाल शर्मा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर्स।